बहुत पुराने ज़माने की बात है, जब दुनिया खामोश और पुरसुकून थी। बुलंद पहाड़ों के दरमियान एक खूबसूरत बस्ती आबाद थी, जिसे वादी रहमत कहा जाता था। ये वादी अल्लाह की नेमतों से भरी हुई थी, जहाँ की हवा पाक और ज़मीन सरसब्ज थी। इसी वादी में गरीब किसान रहता था, जिसका नाम जाहिद था। उसकी ज़िंदगी गुर्बत और तन्हाई से भरी हुई थी। उसका छोटा सा झोंपड़ा टूटा फूटा और कमज़ोर था। बारिश में उसके घर की छत टपकती, सर्दियों में दीवारों से हवा अंदर आती और गर्मी में झोंपड़ा भट्टी बन जाता। जाहिद अपनी थोड़ी सी बंजर ज़मीन पर दिन रात मेहनत करता, मगर बमुश्किल अपना पेट भर पाता। जाहिद की बीवी बचपन में ही वफात पा चुकी थी और उसकी कोई औलाद भी ना थी। उसकी तन्हाई का वाहिद सहारा छोटे छोटे परिंदे थे, जो रोज़ उसके पास आते। वो अपनी सूखी रोटी के टुकड़े उन परिंदों के साथ बांटता और उनसे बातें करता, जैसे वो उसके दोस्त हों। उसका दिल साफ था, मोहब्बत से भरा हुआ और हर लालच से पाक। वादी के ऊपर एक बुलंद पहाड़ पर एक खौफनाक किला खड़ा था, जिसे किला जुर्मत कहा जाता था। इस किले में खतरनाक जादूगर रहता था, जिसका नाम जहीरान था। कहा जाता था कि जहीरन सदियों से जिंदा है और हर 100 साल बाद अपनी जवानी वापस हासिल करता है। जो भी इस किले के करीब जाता, वो उसे पत्थर का मुजस्समा बना देता। किले के इर्द गिर्द बेशुमार पत्थर के मुजस्समे बिखरे थे, इंसान, जानवर और परिंदे, सब के सब। वादी के लोग इस पहाड़ की तरफ देखने से भी डरते थे। जाहिद कभी इस किले के करीब नहीं गया। वो बस अपनी सादा जिंदगी गुजारता और अपने खेत में मेहनत करता। इसकी दुनिया सिर्फ इसका झोंपड़ा और इसके परिंदे थे। एक रात वादी पर खौफनाक तूफान आया। आसमान सियाह हो गया और बिजलियां कड़कने लगीं। बारिश और तेज हवाओं ने हर चीज को तहस नहस कर दिया और जाहिद अपने झोंपड़े में अल्लाह से दुआ करता रहा। सुबह जब तूफान थमा तो जाहिद बाहर निकला और उसका दिल टूट गया। इसका खेत मुकम्मल तबाह हो चुका था। फसल बह गई थी और जमीन कीचड़ और पत्थरों से भर गई थी। जाहिद की आंखों में आंसू आ गए, मगर उसने सब्र किया और कहा, यह सब अल्लाह की मर्जी है। वो आहिस्ता आहिस्ता अपने बर्बाद खेत में चलने लगा। अचानक उसे एक कमजोर सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई जख्मी जानवर मदद मांग रहा हो। वो रुक गया और आवाज की तरफ बढ़ने लगा। पत्थरों के दरमियान उसे एक जख्मी उकाब का बच्चा मिला, जो कीचड़ में पड़ा कांप रहा था। इसका एक पर टूटा हुआ था और सांस बहुत धीमी थी। जाहिद के दिल में खौफ आया, क्योंकि वो जानता था कि उकाब पहाड़ों के होते हैं। शायद ये जादूगर के इलाके से आया हो। मगर इस मासूम हालत को देखकर इसका दिल पिघल गया। इसने नरमी से इस नन्हे उकाब को उठाया और अपनी चादर में लपेट लिया। इसे सीने से लगाकर गर्मी दी और अपने झोंपड़े में ले आया। जाहिद ने एक टोकरी में घास बिछाई और उकाब को इसमें रखा। फिर इसके जख्म साफ किए। टूटे हुए पर को लकड़ी की तीलियों से बांध दिया, ताकि वो ठीक हो सके। उकाब ने आहिस्ता से आंखें खोली और जाहिद की तरफ देखा। इसकी आंखों में कमजोरी के साथ चमक थी। जाहिद ने मुस्कुरा कर कहा, डरो मत, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। जाहिद के पास खाने को कम था, मगर उसने अपनी आखिरी खुराक भी उस परिंदे को खिला दी। कभी वो खुद भूखा सो जाता, मगर उकाब को भूखा ना रहने देता। दिन गुजरते गए और जाहिद ने उस उकाब का नाम सलमान रखा, जिसका मतलब था अमन और कामयाबी। दोनों के दरमियान एक गहरा रिश्ता बनने लगा, जैसे वो एक खानदान हो। हफ्ते महीनों में बदल गए और सलमान आहिस्ता आहिस्ता ठीक होने लगा। उसके पुर मजबूत हुए और उसकी आंखों में चमक वापस आ गई। अब सलमान एक ताकतवर और खूबसूरत उकाब बन चुका था, जिसके फैलाव बड़े और शानदार थे। वो झोंपड़े के ऊपर उड़ता तो पूरा आसमान जैसे उसका हो जाता। सलमान हमेशा जाहिद के साथ रहता, खेत में उसके पीछे पीछे घूमता। वो दूसरे परिंदों और जानवरों को दूर रखता, ताकि जाहिद की फसल महफूज रहे। जाहिद की जिंदगी में पहली बार खुशी आई। अब वो खुद को तन्हा महसूस नहीं करता था। सलमान उसके लिए बेटे और दोस्त दोनों बन गया था। रात को जाहिद सलमान से बातें करता और उसे कहानियां सुनाता। सलमान खामोशी से सुनता, जैसे वो हर बात समझ रहा हो। एक दिन वो लम्हा आया जिसका जाहिद को डर था। सलमान मुकम्मल तौर पर सेहतमंद हो चुका था। वो एक चट्टान पर जा बैठा और दूर पहाड़ों की तरफ देखने लगा। जाहिद समझ गया कि अब सलमान को वापस जाना होगा। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, जाओ बेटा, तुम आजाद हो। तुम्हारा असल घर आसमान है। सलमान ने जाहिद को गहरी नजर से देखा, जैसे कुछ कहना चाहता हो। फिर उसने अपने पर फैलाए और जोर से चीख मारी, जो पूरी वादी में गूंज गई। जाहिद ने उम्मीद की कि सलमान पहाड़ों की तरफ जाएगा, मगर वो सीधा किला जुल्मत की तरफ उड़ने लगा। जाहिद का दिल डूब गया और वो बेबसी से उसे देखता रह गया। सलमान बादलों में गायब हो गया और जाहिद घुटनों के बल गिरकर रोने लगा। उसे यकीन था कि जादूगर उसे पत्थर बना देगा।
पूरा दिन गुजर गया और जाहिद अपने झोंपड़े के बाहर बैठा पहाड़ की तरफ देखता रहा। उसने न कुछ खाया न पिया, बस सलमान के लूटने का इंतजार करता रहा। शाम ढलते ही आसमान से परवाज की आवाज आई। सलमान वापस आ रहा था। जाहिद ने सुख का सांस लिया और खुशी से उसकी तरफ बढ़ा, मगर उसने देखा कि सलमान अपनी चोंच में एक चमकती हुई चीज पकड़े हुए है। वो चीज उसके कदमों में गिराई तो वो एक सोने का सिक्का निकला। सिक्के पर एक अजीब निशान था, एक खोपड़ी जिसमें एक आंख बनी हुई थी। जाहिद समझ गया कि ये जादूगर जहीरान के खजाने का सिक्का है। जाहिद ने सलमान को प्यार से देखा और कहा, बेटे ये तुम कहाँ से लाए हो? सलमान ने जैसे इशारा किया कि ये सब उसके लिए है। जाहिद की आंखों में आंसू आ गए। वो समझ गया कि सलमान उसका एहसान चुकाना चाहता है। उसने सिक्का छुपा दिया, मगर दिल में खौफ बैठ गया। जाहिद ने सलमान को गले लगाकर कहा, दोबारा इस किले में मत जाना, वो जगह खतरनाक है। मगर सलमान ने उसकी बात पर ध्यान ना दिया। अगली सुबह जाहिद उठा तो सलमान फिर से उड़ चुका था। उसका दिल बेचैनी से भर गया और वो परेशान हो गया। पूरा दिन जाहिद इंतजार करता रहा। शाम को सलमान वापस आया। इस बार वो 2 सोने के सिक्के लेकर आया था। जाहिद ने कहा, बेटे ये गलत है, ये सब चोरी है। मगर सलमान हर रोज जाता और ज्यादा खजाना ले आता रहा। दिन गुजरते गए और सलमान रोज किला जुल्मत जाकर सोना, हीरे और जेवरात लाता रहा। जाहिद के झोंपड़े में एक छोटा सा खजाना जमा हो गया, मगर उसके दिल में सुकून न था। जाहिद ने वो सारा खजाना एक मिट्टी की हांडी में छुपाकर जमीन में दफन कर दिया। वो जानता था कि ये दौलत पाक नहीं और उसमें बरकत नहीं होगी। रातों को वो सो नहीं पाता था। उसे हर वक्त डर लगा रहता कि जादूगर को सब पता चल जाएगा। इसके दिल में मुसलसल बेचैनी बढ़ती जा रही थी। इधर किला जुल्मत में जहीरान अपने जादुई आईने में सब कुछ देख रहा था। वो मुस्कुरा रहा था क्योंकि वो सब कुछ जानता था, मगर जानबूझकर खामोश था। जहीरान ने कहा, कितना दिलचस्प खेल है। एक गरीब इंसान और उसका वफादार परिंदा। उसे सोने की नहीं बल्कि एक और कीमती चीज की ख्वाहिश थी। वादी में सरदार नोमान के पास एक मुकद्दस पत्थर था जिसे संगे हयात कहा जाता था। यह पत्थर जमीन को जरखेज बनाता और बीमारियों को दूर करता था। जहीरान सदियों से इस पत्थर को हासिल करना चाहता था, मगर नाकाम रहा था। अब उसे जाहिद के जरिए अपना मंसूबा पूरा करने का मौका मिल गया था। वालों ने जाहिद के बारे में बातें करना शुरू कर दी कि वो बदल गया है। लोगों को उसके और उस अजीब उकाब के रवैये पर शक होने लगा। सरदार नौमान जाहिद के पास आया और उससे हकीकत पूछी। जाहिद ने शर्मिंदगी के साथ सारा सच बयान कर दिया। नौमान ने कहा, तुमने गलती की है, मगर तुम्हारा दिल साफ है, होशियार रहो। उसने खबरदार किया कि जादूगर जरूर कोई खतरनाक मंसूबा बना रहा है।